हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ चेतन कुमार पटेल एंड आज का मेरा टॉपिक है क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। दिस इज़ माय सिनॉप्सिस। पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो क्रोमोसोम जो वर्ड होता है वो दो शब्द से मिलकर बना हुआ होता है, क्रोमा और सोमा। क्रोमा मतलब होता है कलर और सोमा मतलब होता है बॉडी। मतलब कि एक ऐसा कलर बॉडी जो कि जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, एक वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में क्या ट्रांसफ़र करने का वर्क करता है। क्रोमोसोम जो होता है वो सेल डिवीजन की इंटरफेज स्टेज में क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में क्या होता है दिखाई देता है। बट जब सेल डिवीजन की मेटाफेज स्टेज आती है तो ये क्या होता है, वहाँ पर कंप्लीट फॉर्म में दिखाई देता है। ह्यूमन बींग की बात करें, अगर ह्यूमन बींग में 23 पेयर में क्या होते हैं क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें से 22 पेयर क्रोमोसोम को क्या कहा गया है, ऑटोसोम्स कहा गया है, तथा 1 पेयर को सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम्स कहा गया है। जिसमें से 22 पेयर के जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होता है, बॉडी फॉर्मेशन करते हैं, तथा 1 पेयर जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन का फंक्शन करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन। तो क्रोमोसोम ऑल एनिमल्स में क्या होता है, स्पेसिफिक नंबर में क्या होता है पाए जाते हैं, जो कि क्या होता है उसके की इंडिविजुअलिटी की यूनिट होती है, जो कि क्या होता है क्रमिक सेल डिवीजन के थ्रू क्या मल्टीप्लिकेशन करते हैं और एनिमल्स की इंडिविजुअलिटी, मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी को क्या करते हैं, स्थायित्व प्रदान करने का फंक्शन करते हैं। इसका हम देखेंगे ब्रीफ हिस्ट्री। सबसे पहले साइंटिस्ट कॉल जेल्जली 1842 में इन्होंने क्रोमोसोम को प्लांट सेल में रॉड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखा। फिर सेकंड आता है साइंटिस्ट हॉफमिस्टर, इन्होंने 1848 में इन्होंने टेस्केंसिया के पेरेंट्स प्लान में क्रोमोसोम को देखा था। फिर आता है वॉल्डेयर, इन्होंने क्रोमोसोम वर्ल्ड को प्रपोज किया था। उसके बाद आता है साइंटिस्ट स्टॉर्कबर्गर, इन्होंने सेल डिवीजन के टाइम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में क्रोमोसोम की स्टडी की थी। उसके बाद साइंटिस्ट फ्लेमिंग, इन्होंने क्रोमोसोम नेम दिया। और साइंटिस्ट वॉटसन एंड सटन, इन्होंने वंशागतिकी के क्रोमोसोमल थ्योरी को प्रपोज किया था। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ऑल एनिमल्स में एक स्पेसिफिक नंबर में क्या होते हैं क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जैसे कि सोमैटिक सेल में डिप्लॉइड क्रोमोसोम होता है, जबकि जर्मिनल सेल में हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, थोड़े से एग्जांपल है यहाँ पर, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म और नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे कि अमीबा प्रोटियस में 250 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एस्केरिस मैग्लोसिफेला में 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, पेनिसिलियम में 7 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में 8 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और ह्यूमन बींग में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, कंगारू में 16। ये इतने सारे एग्जाम्पल हैं। अब हम देखेंगे शेप एंड साइज ऑफ क्रोमोसोम। जनरली क्रोमोसोम की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, 30 माइक्रोन तक होती है। सलाइवरी ग्लैंड में क्रोमोसोम 2 mm तक लॉन्ग होता है। इस कारण इसे जाइंट क्रोमोसोम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये साइज़ में बड़ा होता है, इस कारण इसका नाम जाइंट क्रोमोसोम रखा गया है। क्रोमोसोम का जो डायमीटर होता है वो 0.2 से 2 माइक्रोन तक होता है। ड्रोसोफिला में इसकी लेंथ 23 माइक्रोन तथा ह्यूमन बींग में 5 माइक्रोन होता है। अब हम देखेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम एक प्रकार का न्यूक्लियो प्रोटीन होता है जो कि फॉलोइंग कंपोनेंट से कंसिस्ट होता है। इसमें प्रोटीन होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है। प्रोटीन की जो क्वांटिटी होती है वो 60% होती है, डीएनए की क्वांटिटी 35% होती है और आरएनए 5% में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन 2 टाइप्स के प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है, एक होता है हिस्टोन प्रोटीन और दूसरा होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के अंतर्गत H1, H2A, H2B, H3, H4 इतने ये हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन में हाईली मोबाइल ग्रुप आते हैं जो कि जीन की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। फिर आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में देखते हैं, एक पेलिकल होता है। यह क्या होता है, क्रोमोसोम की सबसे आउटर जिलेटिनस थिन मेम्ब्रेन होती है जो कि मैट्रिक्स को कवर करके रखती है। जो कि क्रोमोसोम के अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है उसे कवर करके रखी होती है, उसे हम कहते हैं, उस मेम्ब्रेन को हम पेलिकल कहते हैं। फिर दूसरा आता है आपका मैट्रिक्स। क्रोमोसोम के अंदर पाया जाने वाला विस्कस एक्रोमेटिक फ्लूइड होता है जो कि नॉन जेनेटिक मटेरियल से बने हुए होते हैं। फिर आता है आपका क्रोमेटिड। तो क्रोमोसोम के अंदर स्पाइरली अरेंज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे क्रोमेटिड कहते हैं। फिर क्रोमेनिमेटा क्या होता है कि क्रोमेटिड जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से पुनः क्या होता है कंसिस्ट होते हैं, जिसे हम क्रोमेनिमेटा कहते हैं। फिर क्रोमोमियर के बारे में बॉल्बियनी ने बताया कि क्रोमेनिमेटा पर क्या होता है, बहुत से पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें क्रोमोमियर कहते हैं। और सेंट्रोमियर जो कि सेंट्रल वाला पार्ट होता है, इसे प्राइमरी कंट्रैक्शन के नाम से भी जाना जाता है। यह क्रोमोसोम के मूवमेंट में हेल्प करता है।
और इस सेंट्रोमियर के नंबर के बेस पर ही क्रोमोसोम को बहुत से टाइप में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला आता है आपका मोनोसेंट्रिक, दूसरा आता है डाइसेंट्रिक और तीसरा आता है आपका पॉलीसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक में केवल एक सेंट्रोमियर पाया जाता है, डाइसेंट्रिक में 2 सेंट्रोमियर पाए जाते हैं और पॉलीसेंट्रिक में क्या होता है 2 से अधिक सेंट्रोमियर पाए जाते हैं। अब सेंट्रोमियर के ये तो नंबर के बेस पर हो गए टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। अब सेंट्रोमियर के लोकेशन के बेस पर भी क्रोमोसोम को निम्न टाइप में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले आपका आता है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक ऐसा क्रोमोसोम होता है जो कि एनाफेज स्टेज में क्या होता है, अंग्रेजी के वी अक्षर के आकार के रूप में दिखाई देते हैं, जिसकी दोनों भुजाएं की लंबाई या फिर लेंथ बराबर होते हैं एक दूसरे, जो कि दोनों के बीच में जो सेंट्रोमियर होता है वो प्रेजेंट होता है, लाइक इस टाइप। अब आता है सेकेंड टाइप, जिसे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के नाम से भी जाना जाता है। सब मेटासेंट्रिक ये एनाफेज स्टेज में अंग्रेजी के एल या जे अक्षर के रूप में दिखाई देते हैं, जिसकी एक भुजा तो बड़ी होती है और एक दूसरी भुजा उससे थोड़ी सी छोटी होती है, जिसके कारण ये जे शेप में दिखाई देते हैं। फिर तीसरा आता है एक्रोसेंट्रिक। ऐसा सेंट्रोमियर रॉड शेप्ड होता है, जिसकी एक भुजा बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है और एक भुजा बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, जिसके कारण ये रॉड लाइक शेप में दिखाई देता है। फिर फोर्थ है टीलोसेंट्रिक। ऐसा सेंट्रोमियर जिसमें केवल एक ही भुजा होती है और दूसरी भुजा अब्सेंट होती है, इसे हम टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। फिर आता है आपका सेकेंडरी कंट्रैक्शन फर्स्ट। इसे न्यूक्लियर ऑर्गेनाइज रीजन भी कहा जाता है। यह डिप्लॉयड सेट में क्या होता है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम पर पाया जाता है। इसमें इंटीरियर पार्ट पर फुली हुई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, मतलब इंटीरियर पार्ट पर क्या होता है, फुली हुई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे सैटेलाइट कहते हैं। जिस क्रोमोसोम में भी सैटेलाइट प्रेजेंट होता है उसे सैट क्रोमोसोम के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है सेकेंडरी कंट्रैक्शन। तो सेकेंडरी कंट्रैक्शन का लोकेशन क्रोमोसोम पर निश्चित नहीं होता, वो कहीं पर भी पाया जा सकता है। मैन में सेकेंडरी कंट्रैक्शन फॉलोइंग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। फर्स्ट क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, 10th 12th और 6th और वाई क्रोमोसोम पर क्या होता है, सेकेंड कंट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। फिर आता है आपका टीलोमियर। क्रोमोसोम के टर्मिनल पार्ट पर क्या होता है, टीलोमियर प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम के टर्मिनल पार्ट पर जो होता है टीलोमियर प्रेजेंट होता है, जो कि एक दूसरे से, जो कि 2 क्रोमोसोम को आपस में जोड़ने से क्या करता है, रोकता है। फिर आता है यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन क्या होते हैं। इंटरफेज स्टेज में पाए जाने वाले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन को पहचानने के लिए हम फॉलोइंग पॉइंट का क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं, जिसमें से अगर यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें तो यूक्रोमेटिन जो होंगे वो क्या होंगे, लाइट स्टेन वाले होंगे, थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे और जेनेटिकली एक्टिव होंगे, और डीएनए जो उसमें हाई अमाउंट में तथा आरएनए लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा। और हेट्रोक्रोमेटिन में ये डार्क स्टेन होंगे, ये थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जेनेटिकली इनएक्टिव होंगे और डीएनए इसमें लेस होगा और आरएनए हाई अमाउंट में प्रेजेंट होगा। कुछ क्रोमोसोम मॉडल भी दिए गए हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को शो करने के लिए। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को शो करने के लिए बहुत से मॉडल प्रपोज किए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है आपका रिस मल्टी स्टैंडर्ड मॉडल। रिस मल्टी स्टैंडर्ड मॉडल में हम ये देखेंगे कि 20 एंगस्ट्रॉम का एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है, जो कि क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएट होता है और 40 एंगस्ट्रॉम डीएनए हिस्टोन का फॉर्मेशन करता है। ये 40 एंगस्ट्रॉम डीएनए हिस्टोन एलिमेंट्री क्रोमोसोम फाइब्रिल कहलाता है और डीएनए हिस्टोन डबल हेलिक्स हो जाता है और फिर ये क्रोमेटिड का फॉर्मेशन करता है और इन क्रोमेटिड से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है। दूसरा है आपका मल्टी स्टैंडर्ड मॉडल। इसे साइंटिस्ट स्टैन फेन ने प्रपोज किया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्रत्येक क्रोमोसोम की स्मॉलर यूनिट माइक्रोफाइब्रिल होती है और प्रत्येक क्रोमोसोम क्या आता है, 16 माइक्रोफाइब्रिल से क्या होता है, कंसिस्ट होता है। और माइक्रोफाइब्रिल जो होते हैं, एक माइक्रोफाइब्रिल 32 डीएनए डबल हेलिक्स से कंसिस्ट होते हैं। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम भी हमें पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहले आता है आपका लैम्ब्रूस क्रोमोसोम। इसे रख कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम भी हमें पढ़ना है, जैसे कि लैम्ब्रूस क्रोमोसोम। इसे साइंटिस्ट रकर्ड ने क्या था, डिस्कवर किया था और यह क्रोमोसोम मेनली एम्फीबियन, रेप्टाइल, एविस के जो प्राइमरी ओसाइड होता है उसमें पाए जाते हैं। ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका इसे लैम्ब्रूस क्रोमोसोम के नाम से भी जाना जाता है। इसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है
फिर आता है आपका पॉलीटीन क्रोमोसोम। इसे साइंटिस्ट बॉल्बियानी ने डिस्कवर किया था। यह क्रोमोसोम इंसेक्ट के सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। इसे सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम और जाइंट क्रोमोसोम भी कहा जाता है क्योंकि ये साइज में बहुत बड़े होते हैं। फंक्शन है क्रोमोसोम के डिटर्मिनेशन ऑफ जेनेटिकल मटेरियल ऑफ एनिमल। ये जेनेटिकल फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, सेक्स रेशियो को रेगुलेट करते हैं और जेनेटिकल कलेक्शन को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करते हैं। कंक्लूजन, हम इस सब से हमें पता चलता है कि क्रोमोसोम जो होता है वो ऑल एनिमल्स में क्या होता है, पाया जाता है, जो कि ऑल एनिमल्स में एक स्पेसिफिक नंबर में पाए जाते हैं और ये जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से अदर जनरेशन में ट्रांसफ़र करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रेफरेंस है सेल बायोलॉजी CB पॉ और सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी PK गुप्ता। थैंक यू।